अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मिशन एमबीबीएस वाला। आज के लेक्चर में हम पाली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के बारे में काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में काफ़ी डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन दी थी और हमने उन रूल के बारे में भी बात की थी जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। और मोर स्पेसिफिकली हमने आवर प्रिंसिपल के बारे में काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि इसमें हमने कंसेप्ट दिया था कि अगर हमने किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फील करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसी एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फील करेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम हो, फिर नेक्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल को चेक करते हैं और इस तरह ये हमारे साथ क्या होगा, ये प्रोसीजर कंटिन्यू होगा। तो इसी सिलसिले में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो दूसरा रूल यूज किया जाता है जो कि हमारे साथ क्या है, पाली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है, इसके बारे में लेक्चर देंगे। तो फर्स्ट इसकी हिस्ट्री, फिर इसकी मेन बॉडी और लास्ट में थोड़े से एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो हिस्ट्री की तरफ चले जाते हैं। हिस्ट्री की बात कर ले तो दिस रूल वाज पुट फॉरवर्ड बाय एन ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट जिसका नेम था वुल्फगैंग पाउली और इसने 1925 में ये वाला रूल को फॉर्मुलेट किया था और इसी रूल की वजह से उनको 1945 में नोबेल अवार्ड से नवाजा गया क्योंकि ये इसकी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन थी टुवर्ड्स केमिस्ट्री और ये काफी डाइवर्स एप्लीकेशन रखता है केमिस्ट्री में। अब हम इसकी डिफिनेशन की तरफ जाते हैं और इसका डिफिनेशन कुछ यूं है, नो टू इलेक्ट्रॉन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर इन द सेम एटम। अब इस डिफिनेशन का मतलब क्या है? इस डिफिनेशन के मुताबिक अगर हमारे साथ कोई भी एक एटम हो, इसी एटम के अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन उठा ले तो इस 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे साथ जो क्वांटम नंबर है वो एक जैसे नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे साथ 4 क्वांटम नंबर है वो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि यही क्वांटम नंबर ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी है और इसके ऊपर हम इसको एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। देख ले फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ क्या है, ये कोई एक एटम का फिगर है, इसको समझ ले कि ये हमारे साथ क्या है, कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। तो देख ले ये हमारे साथ क्या है, इसकी फर्स्ट शेल है। तो फर्स्ट शेल में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट शेल में हमारे साथ क्या होता है, जस्ट सिंगल एस सबशेल होता है और इसी एस सबशेल के अंदर हमारे साथ क्या होता है, जस्ट सिंगल एस ऑर्बिटल होता है और इसी ही एस ऑर्बिटल के अंदर हमने क्या कर दी, 2 इलेक्ट्रॉन को पुट किया और इस तरह इसका ये क्या है, ये सेकंड शेल है और सेकंड शेल के अंदर भी हमारे साथ क्या होते हैं, 2 सबशेल्स होते हैं और एक हमारे साथ क्या होता है 2s सबशेल और दूसरा हमारे साथ क्या होता है 2p सबशेल। तो 2s सबशेल के अंदर भी हमारे साथ क्या होता है, ये सिंगल s ऑर्बिटल होता है और इसके अंदर भी हमने क्या कर दी, 2 इलेक्ट्रॉन को पुट किया और इस तरह ये हमारे साथ क्या है, ये 2p। अगर हम इसी 2p सबशेल को देख ले तो इसकी अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू देख ले तो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, -1 0 +1। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर हमारे साथ क्या है, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है। क्या है, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसको हमने यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, जिसको हम यहाँ पे इसको px py और pz से इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो हमने क्या कर दी, यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को हमने px में रखा और दूसरे इलेक्ट्रॉन को हमने py में रखा और pz को हमने क्या रखा, इसको वैकेंट रखा। अब क्या करते हैं, इसके लिए जो 4 क्वांटम नंबर है, देख ले, चाहे ये 2 इलेक्ट्रॉन हो या ये 2 इलेक्ट्रॉन हो या ये 2 इलेक्ट्रॉन हो या इस तरह के इनमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन हो या ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन हो या इस तरह ये 2 इलेक्ट्रॉन हो, इनमें से कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम ये वाले 4 क्वांटम नंबर चेक कर ले तो ये क्वांटम नंबर इसके लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। इस क्वांटम नंबर में हमारे साथ क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि एन से डिनोट किया जाता है और ये हमारे साथ क्या है, अजीमुथल क्वांटम नंबर जो कि एल से डिनोट किया जाता है और इस तरह ये हमारे साथ क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि ml से डिनोट किया जाता है और यह हमारे साथ क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर जो कि ms से डिनोट किया जाता है और इसके बारे में हमने काफी डिटेल के साथ लेक्चर दी है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाए, वहां पे इसी लेक्चर को देख लें। ओके, अब हम क्या करेंगे, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करेंगे, ये 4 क्वांटम नंबर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर इसी के बुनियाद पे हम इसको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमारे साथ क्या है, ये पाली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल का क्या है, स्टेटमेंट है। ओके, इसी रूल के मुताबिक इस रूल का कंसेप्ट ये भी है कि हमारे साथ कोई भी ऑर्बिटल, हमारे साथ कोई भी ऑर्बिटल, चाहे ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो या हमारे साथ क्या हो, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, तो इसके अंदर हमारे साथ क्या होंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एकोमोडेट होंगे। मैक्सिमम कितने होंगे, मैक्सिमम हमारे साथ क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होंगे। जैसा कि यहां पे देख ले, यहां पे हमने 1s ऑर्बिटल की बात की या 2s ऑर्बिटल की बात कर दी,
तो हमारे साथ ये फॉर एग्जांपल अगर 2p ऑर्बिटल हो, यानी ये वाला हो या ये वाला, तो हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल में हमारे साथ क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन होगी, नॉट मोर देन 2। तो ये भी इसी प्रिंसिपल का क्या है, कंसेप्ट है, और हम लास्ट में इसको डिस्कस भी करेंगे कि इसमें क्यों 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और इस तरह हमारे साथ क्या होगा, इसकी जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है वो किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट क्या होगा, अपोजिट टू ईच अदर, यानी इसका जो स्पिन है वो स्पिन क्या होगा, अपोजिट होगा, यानी ये एक दूसरे के लिए क्या होगा, अनपैरेलल होगा, यानी पेयर ऑफ स्पिन होगा। यानी हमारे साथ क्या होगा, एक डाउनवर्ड स्पिन का होगा और एक क्या होगा, अपवर्ड स्पिन का होगा। और यही वाला जो कि अपोजिट स्पिन फॉर्म है, ये हमारे साथ क्या होगा, स्टेबल अरेंजमेंट होगा। इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्यों स्टेबल अरेंजमेंट होता है, और इसके साथ साथ इसका ये भी फायदा है कि हमारे साथ अगर कोई भी एक बॉन्ड बनता है बिटवीन द टू एटम, हमारे साथ एक बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्ड बिटवीन द टू एटम, तो ये वाला जो बॉन्ड होता है ये स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल। क्यों स्टेबल होता है, तो ये भी इसी रूल के जरिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसकी कंसेप्ट की तरफ जाते हैं। अगर हम कंसेप्ट को देख ले, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, एक हीलियम का एटम है जो कि हमारे साथ क्या है, नोबल गैस है, नोबल ग्रुप फैमिली से इसका क्या है, बिलोंग है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इसकी एक डायग्राम को ड्रा किया है, तो इसी डायग्राम में देख ले, इसका क्या है, ये फर्स्ट शेल में हमारे साथ क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि फर्स्ट शेल में हमारे साथ क्या होता है, सिंगल एस सबशेल होता है, और इसी ही सिंगल एस सबशेल के अंदर हमारे साथ क्या होगा, सिंगल एस ऑर्बिटल होगा, जो कि यहाँ पे हमने क्या कर दी है, इसको ड्रा किया है। इसी ही एस ऑर्बिटल के अंदर हमने क्या कर दी, यही 2 वाले इलेक्ट्रॉन को क्या है, इसको पुट किया है। जिस तरह हमने पढ़ा था कि इसी रूल के मुताबिक ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपोजिट स्पिन के होंगे, तो यहाँ पे देख ले ये अपोजिट स्पिन के हैं, और ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की बात करता है, तो ये हमारे साथ क्या है, जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें हमने क्या किया है, इसको एकोमोडेट किया है। अब हम क्या करेंगे, इसी एस ऑर्बिटल के अंदर हम ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, फॉर एग्जांपल इसको कंसीडर कर ले कि ये हमारे साथ क्या है, लेफ्ट साइड वाला है, और इसको कंसीडर कर ले कि ये हमारे साथ क्या है, राइट साइड वाला है। तो लेफ्ट और राइट साइड वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या कर दी है, अलग अलग हमने इसके लिए क्या किया है, क्वांटम नंबर को डिराइव किया है। देख ले किस तरह डिराइव करेंगे। आप इस इलेक्ट्रॉन को चेक कर ले, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे साथ क्या है, फर्स्ट शेल में है। ये लेफ्ट वाला को देख ले तो ये भी फर्स्ट शेल में आता है। अगर हम क्या कर ले, इसकी जो राइट वाला है इसको देख ले तो ये भी क्या है, हमारे साथ फर्स्ट शेल में है। तो फर्स्ट शेल जो शेल होता है हमारे साथ क्या होता है, एन से डिनोट किया जाता है। तो एन का वैल्यू क्या होगा, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू देख ले फॉर दिस इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए भी क्या होगा, एन की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या हमारे साथ क्या है, फर्स्ट शेल में है। और ये वाला इलेक्ट्रॉन को देख ले, ये भी इसी ही सेम शेल में है, तो फिर इसके लिए भी क्या है, एन की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, 1 है। इसी तरह हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे साथ जो शेल होता है, तो शेल के अंदर हमारे साथ क्या होता है, सब शेल होता है, और शेल होता है हम क्या करते हैं, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर यानी एल की वैल्यू से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे साथ ये क्या है, ये जो फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल के अंदर हमारे साथ क्या होता है, एस सब शेल होता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, ये एस सब शेल में है। तो एस सब शेल के लिए हमारे साथ क्या होता है, एल का वैल्यू क्या होगा, ये हमारे साथ क्या होगा, 0 होगा। तो ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए एल का वैल्यू 0, यानी जो हमारे साथ अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है इसका वैल्यू क्या है, 0। फिर इसी इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्योंकि ये भी हमारे साथ क्या है, एस सब शेल में है, तो इसके लिए भी हमारे साथ क्या है, एल का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और इस तरह अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात कर लें, तो अगर हम इसी एस सब शेल को देख ले तो इसकी क्या है, नो ओरिएंटेशन, इसके अंदर हमारे साथ क्या होता है, जस्ट सिंगल ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल। तो इसके लिए एम एल की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी इस इलेक्ट्रॉन के लिए, और इस इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू क्या है, हमारे साथ 0 है। अब हम क्या करते हैं, फोर्थ क्वांटम नंबर की तरफ आ जाता है, जो कि हमारे साथ क्या है, स्पेन क्वांटम नंबर है। तो स्पेन क्वांटम नंबर को देख ले तो ये दोनों के लिए क्या है, डिफरेंट है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे साथ क्या है, अपवर्ड स्पिन का है। तो अपवर्ड स्पिन को हम क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज स्पिन, और इसकी वैल्यू हमारे साथ क्या होगा, +1/2 होगा। और इस तरह हमारे साथ जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है हमारे साथ क्या है, ये डाउनवर्ड स्पिन का है, और ये हमारे साथ क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, और इसको हम -1/2 से डिनोट करते हैं। अब देख ले यहाँ पे ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर है, और इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाले 4 क्वांटम नंबर है। तो ये जो क्वांटम नंबर है ये दोनों के लिए क्या है, डिफरेंट है, और ये जो डिफरेंट क्वांटम नंबर है इसको अलग अलग आइडेंटिटी दे रहा है। अब यहाँ पे एक और बात भी ध्यान में रख ले कि किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर या वैसे किसी भी एटम के अंदर हमारे साथ क्या हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर क्या हो सकते हैं, मैच हो सकते हैं। देख ले इस केस में
हमारे साथ ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, इस दो इलेक्ट्रॉन के लिए जो फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर है यानी n का वैल्यू, l का वैल्यू और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू दोनों के लिए क्या है, सेम है। 1 1 और इस तरह 0 0 और इस तरह 0 0 ये सेम है। बट फोर्थ क्वांटम नंबर, इसके फोर्थ क्वांटम नंबर क्या है, इसके लिए डिफरेंट है। तो यहां से ये भी कंसेप्ट लेते हैं कि हमारे साथ क्या होगा, मिनिमम हमारे साथ क्या होना चाहिए, 1 क्वांटम नंबर बिटवीन द 2 इलेक्ट्रॉन मस्ट बी डिफरेंट। जैसा कि इस केस में हमारे साथ क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर जस्ट सिंगल क्वांटम नंबर है जो कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, डिफरेंट है। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं टुवर्ड्स कार्बन। और कार्बन का हमें पता है कि इसका क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है क्या है, 6 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। जिस तरह हमने यहाँ पे इसको क्या किया था, इसको एक्सप्लेन किया था कि यह हमारे साथ क्या है, ये कार्बन का एटम है। और कार्बन एटम की क्या है, ये हमारे साथ फर्स्ट शेल में हमारे साथ क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, जो कि हमारे साथ फर्स्ट शेल के अंदर क्या है, सिंगल एस सबशेल है। और इसी एस सबशेल के अंदर हमारे साथ क्या है, जस्ट सिंगल 1s ऑर्बिटल है, जो कि इसमें हमने क्या कर दी है, 2 इलेक्ट्रॉन को पुट किया है। यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको ड्रा किया है। और इस तरह ये इसका क्या है, सेकंड शेल है। और सेकंड शेल में हमारे साथ क्या होते हैं, 2 सब शेल होते हैं और एक एस सब शेल होता है और दूसरा क्या होता है, 2p सब शेल। और 2 एस सब शेल के अंदर हमारे साथ क्या होता है, सिंगल एस ऑर्बिटल होता है, जो कि यहाँ पे हमने इसको ड्रा किया और इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन को पुट किया है बट विद अपोजिट स्पिन। यहाँ पे इस तरह हमारे साथ क्या है, ये 2p सब शेल है। तो 2p सब शेल हमारे साथ क्या है, इसके लिए 3 ओरिएंटेशन है, यानी इसकी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो -1 0 +1 है। तो यहाँ पे देख ले, हमने इसके लिए वैल्यू दिया है px py एंड pz। हमारे साथ क्या हो जाएंगे, 3 ऑर्बिटल में क्या होगा, इसको क्लासिफाई करेंगे। लेकिन इसके अंदर हमारे साथ क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट जो px py है, हमने इसमें क्या कर दी, एक इलेक्ट्रॉन को पुट किया बट विद सेम स्पिन। यहाँ पे आप लोग अपोजिट स्पिन की बात ना करें, क्योंकि ये को देख ले, px और py को देख ले, तो ये दोनों क्या है, एक अलग अलग हमारे साथ क्या है, ऑर्बिटल है। सो इस वजह से हमने इसको क्या कर रखा है, इसको सेम स्पिन के लिहाज से रखा है। आप देख ले, और ये जो pg ऑर्बिटल है, हमने इसको क्या कर रखा है, इसको वैकेंट रखा है। आप देख ले, यहाँ पे इसी यानी 1s ऑर्बिटल को देख ले, इसकी 2 इलेक्ट्रॉन को चेक कर ले, इसके लिए क्वांटम नंबर को चेक कर ले, ये 4 क्वांटम नंबर। या ये वाले जो 2s ऑर्बिटल की 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए क्वांटम नंबर को चेक कर ले। इसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए करें जो कि p ऑर्बिटल में है, इसके लिए क्वांटम नंबर को चेक कर ले। तो ये एग्जैक्टली एक दूसरे से क्या होगा, डिफरेंट होगा। या इस तरह कर ले कि इसी s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन और इसका भी, इसके दरमियान आप चेक कर ले, या एस ऑर्बिटल का पी ऑर्बिटल के दरमियान क्या कर ले, इसको चेक कर ले, कंपेयर कर ले। तो आपके साथ क्या होगा, डिफरेंट क्वांटम नंबर आपके साथ क्या हो जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। तो आपके साथ क्या होगा, डिफरेंट क्वांटम नंबर डिराइव हो जाएगा। ओके, अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसके लिए कंसेप्ट देता हूं कि ये किस तरह डिफरेंट होता है। इस केस में फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, पी ऑर्बिटल की बात करते हैं। हमारे साथ क्या है, एक px है और दूसरा हमारे साथ क्या है, py है। और दोनों में हमारे साथ क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ओके, अगर हम n की वैल्यू की बात कर दें, ये हमारे साथ क्या है, सेकंड शेल से इसका बिलोंग है, तो n की वैल्यू क्या होगी, 2। और इस तरह py ऑर्बिटल के लिए हम देख ले, इसकी इलेक्ट्रॉन के लिए देख ले, तो ये भी हमारे साथ क्या है, सेकंड शेल से क्या है, बिलोंग रखता है। तो इसके लिए भी क्या होगा, n की वैल्यू 2 होगा। इसी तरह अगर हम इसके लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर की बात कर ले, यानी l की वैल्यू बात कर ले, L की बात कर ले, तो इसके लिए देख ले, P के लिए हमारे साथ क्या होता है, L का वैल्यू 1 होता है। तो इसी इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्यों, क्योंकि ये भी p ऑर्बिटल में है, p सब शेल में है, तो इसके लिए भी L का वैल्यू 1 होगा। और इस तरह ये वाला इलेक्ट्रॉन भी p सब शेल में है, तो इसके लिए भी L का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू की बात कर ले, तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ क्या है, px है, इसको हमने क्या कर दी, -1 से डिनोट किया। और ये वाला जो py है, इसको हमने +1 से डिनोट किया। तो ये अब जो हमारे साथ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये दोनों के लिए क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दी, ml को इसके लिए डिनोट किया -1 से, और इसके लिए हमने ml को डिनोट किया विद +1। अब यहाँ पे देख ले, मैं इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की बात कर लो, तो हमारे साथ क्या होगा, ms यानी स्पिन क्वांटम नंबर फॉर दैट इलेक्ट्रॉन दैट रिजाइड इन px ऑर्बिटल। तो ये हमारे साथ क्या है, अपवर्ड स्पिन का है, क्लॉकवाइज स्पिन है, तो इसके लिए भी क्या है, वैल्यू +1/2। इसी तरह अगर इसी इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर ले जो कि रिजाइड इन द py ऑर्बिटल, तो इसके लिए, तो ये भी हमारे साथ क्या है, अपवर्ड स्पिन है, तो ये भी हमारे साथ क्लॉकवाइज कंसीडर होगा। तो इसके लिए भी क्या होगा, ms की वैल्यू क्या होगा, +1/2 कंसीडर होगा। तो देख ले, यहाँ पे क्या होता है, ये 3 वैल्यू मैच हो रहे हैं। देख ले, ये ms की वैल्यू, l की वैल्यू और n की वैल्यू हमारे साथ क्या होता है, दोनों की क्या हो रहे हैं, ये मैच हो रहे हैं। अगर डिफरेंट हमारे साथ हैं, तो वो हमारे साथ क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एक दूसरे से डिफरेंट है।
तो ये देख ले हमारे साथ इसकी जो क्वांटम नंबर की वैल्यू है इसको कंपेयर कर ले तो ये एक दूसरे के लिए क्या है, डिफरेंट है। सो इस वजह से हमने क्या कर दी, ये दो इलेक्ट्रॉन को डिफरेंशिएट किया। अब हम क्या करते हैं, इन दो का चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो s ऑर्बिटल है इसका हम क्या करते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन, और p ऑर्बिटल का जो हमारे साथ px है, हम इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। यहां पे हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देख ले यहां पे हमने लिखा 2s ऑर्बिटल के अंदर जो हमारे साथ इलेक्ट्रॉन है, और इस तरह यहां पे हमने लिखा जो px एटॉमिक ऑर्बिटल है। आप देख ले 2s के लिए देख ले तो इसके लिए जो n का वैल्यू है, क्योंकि 2s भी हमारे साथ सेकंड सेल से बिलोंग रखता है, तो इसके अंदर अगर जो इलेक्ट्रॉन होगा तो इसके लिए n का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। इसी तरह अगर हम px की बात कर ले तो ये भी हमारे साथ क्या है, ये 2px है, और ये भी सेकंड सेल से बिलोंग रखता है, तो इसके लिए भी क्या होगा, यानी इसी इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या होगा, n की वैल्यू हमारे साथ क्या होगा, 2 होगा। इसी तरह अगर हम 2s ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए अगर हम l की वैल्यू की बात कर ले, यानी अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, तो s जो s सब शेल है इसके लिए l का वैल्यू क्या होता है, l का वैल्यू फॉर दैट इलेक्ट्रॉन विल बी 0। और इस तरह हमारे साथ जो है ना, ये जो 2px ऑर्बिटल है ये हमारे साथ क्या है, 2p सब शेल से है, तो 2p सब शेल के लिए हमारे साथ क्या होता है, l का वैल्यू 1 होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे साथ जो l का वैल्यू है वो 1 होगा। क्या होगा, l की वैल्यू हमारे साथ क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह अगर हम इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात कर ले तो हमारे साथ जो 2s ऑर्बिटल में हमारे साथ इलेक्ट्रॉन है इसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो भी हमारे साथ क्या होगा, वो 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। इसके लिए फिर ml का वैल्यू क्या होगा, 0। लेकिन इस केस में जो कि हमारे साथ क्या है, 2px ऑर्बिटल है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए जो हमारे साथ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो हमारे साथ क्या होगा, -1। मैंने यहां पे लिखा -1। इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की बात कर लो तो इस 2s ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये डाउनवर्ड स्पिन का है, तो ये हमारे साथ क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगा, और हमने एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को क्या रखा है, -1/2 से डिनोट किया है। इसी तरह अगर हम इस केस में चेक कर ले 2px ऑर्बिटल की, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है हमारे साथ क्या है, विद अपवर्ड स्पिन है, तो ये हमारे साथ क्या होगा, क्लॉकवाइज कंसीडर होगा, और इसके लिए हमारे साथ क्या होता है, ms की वैल्यू क्या होगा, +1/2 होगा। क्या होगा, +1/2। तो यहाँ पे देख ले हमारे साथ जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है यानी n, ये इसके लिए क्या है, सेम है, लेकिन बाकी हम अगर देख ले यानी l की वैल्यू देख ले तो ये एक दूसरे के लिए क्या है, डिफरेंट है। अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू देख ले तो ये दोनों के लिए डिफरेंट है। इस तरह अगर हम स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू को देख ले तो ये भी दोनों के लिए क्या है, एग्जांपल अगर मैं 1s एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर लूं इसकी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इसी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर, फॉर एग्जांपल इसी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर हमारे साथ क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कर दी, अपवर्ड स्पिन से रखा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कर दिया, इसको विद डाउनवर्ड यानी अपोजिट स्पिन से रखा। अब थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन देख ले, जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके लिए चॉइस है, ये जो हमारे साथ क्या है, थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन, जो थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है इसके लिए चॉइस है कि हम इसको इधर अपवर्ड रख ले या इसको हम क्या कर ले, डाउनवर्ड रख ले। तो दोनों की केस में हमारे साथ क्या हो सकता है, मसला हो सकता है। किस तरह देख ले, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्या रखता हूं, अपवर्ड रखता हूं, तो अपवर्ड केस में हमारे साथ क्या हो जाता है, इसकी क्वांटम नंबर को, तो इस वजह से हम इसकी क्वांटम नंबर से क्या करेंगे, अंदाजा लगाएंगे कि इसकी वजह से हमारे साथ क्या हो सकता है, नॉट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो सकते हैं, यानी जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट होगा। देख ले किस तरह हमें पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट वाले और इस तरह ये थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन के लिए मैं क्या करता हूं, क्वांटम नंबर को चेक करता हूं। तो देख ले किस तरह, ये वाला और ये वाला, इसके इन दोनों के लिए मैं चेक करता हूं। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, n l, और इस तरह ये हमारे साथ ml, और ये हमारे साथ क्या होगा, ms होगा, और इस साइड वाले के लिए हमारे साथ क्या होगा, ये n होगा, और ये इसके लिए क्या होगा, l होगा, और ये हमारे साथ क्या होगा, ml, और ये इसके लिए क्या होगा, ms होगा। देख ले इस इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे साथ क्या है, ये 1s है, तो फर्स्ट सेल से इसका क्या है, बिलोंग है, तो n की वैल्यू इसके लिए क्या होगा, 1 होगा। इस तरह ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसी ही एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर है, तो इसके लिए क्या है, हमारे साथ क्या है, n की वैल्यू क्या होगा, वही 1 होगा। इसी तरह l के लिए देख ले तो हमारे साथ क्या है, ये s सब शेल है, ये वाला जो s ऑर्बिटल है ये s सब शेल के अंदर है, तो s सब शेल के लिए l का वैल्यू क्या होता है, 0। तो फिर हमारे साथ इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या होगा, l की वैल्यू 0 होगा। इसी तरह इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या होगा, l की वैल्यू 0 होगा।
इसी तरह अगर मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात कर लो तो हमारे साथ जो एस ऑर्बिटल है इसका नो ओरिएंटेशन, इसके अंदर जस्ट सिंगल एस ऑर्बिटल होता है, यानी एस शेप शेल के लिए हमारे साथ नो ओरिएंटेशन, और इसके अंदर हमारे साथ क्या होता है, जस्ट सिंगल एस ऑर्बिटल होता है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके लिए हमारे साथ क्या होता है, एम एल की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और ये हमारे साथ जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन, इसके लिए भी क्या होगा, एम एल की वैल्यू 0 होगा। ओके, इसी तरह अगर मैं फोर्थ क्वांटम नंबर जो कि स्पिन क्वांटम नंबर है इसकी तरफ जाओ तो हमारे साथ क्या होगा, ये दोनों के लिए ये भी सेम है, क्योंकि दोनों क्या है, ये वाला जो फर्स्ट वाला है ये भी हमारे साथ अपवर्ड है, इसके लिए मैं क्या करता हूं, +1/2 से डिनोट करता हूं। और इस तरह यहाँ पे ये वाला जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है ये भी हमारे साथ अपवर्ड स्पिन का है, तो इसके लिए भी क्या होगा, वैल्यू +1/2 होगा। तो देख ले क्या कर ले, ये 4 क्वांटम नंबर को देख ले, और इस साइड पे भी क्या कर ले, थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर को मैच कर ले। तो ये सारे जो हमारे साथ क्या है, 4 क्वांटम नंबर है फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ये सेम आ रहे हैं। तो हमने रूल के मुताबिक पढ़ा था कि किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में या किसी भी एक एटम के अंदर हमारे साथ 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये क्या होगा, जरूर हमारे साथ क्या होगा, डिफरेंट होगा, जैसा कि इस केस में हमारे साथ है। अब देख ले, अगर मैं ये चॉइस रख लो कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे साथ क्या है, विद डाउनवर्ड स्पिन, तो इसी इलेक्ट्रॉन के लिए यानी फर्स्ट और थर्ड इलेक्ट्रॉन को चेक कर ले तो इसके लिए क्या होगा, एग्जैक्टली जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये इसके लिए क्या होगा, डिफरेंट आएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन को चेक कर लो तो दोनों क्या है, विद डाउनवर्ड स्पिन है, तो इसकी एग्जैक्टली स्पिन क्वांटम नंबर इसका क्या होगा, -1/2, और इसका भी -1/2 होगा। तो हमारे साथ क्या होगा, नतीजे के तौर पर दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए फिर हमारे साथ जो क्वांटम नंबर है वो क्या होगा, सेम होगा, जो कि हमारे साथ रूल के मुताबिक पॉसिबल है। ये वाला कंसेप्ट के साथ जो कि स्पिन ऑपोजिट के कंसेप्ट है, इसमें क्या होता है, देख ले, यह हमारे साथ मोर स्टेबल अरेंजमेंट होता है। अगर इसका स्पिन ऑपोजिट होगा तो हमारे साथ क्या होगा, ये स्टेबल अरेंजमेंट होगा। तो इस रूल के मुताबिक आपके साथ कोई भी ऑर्बिटल है, चाहे एटॉमिक ऑर्बिटल है या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसको चेक कर ले। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको क्या रखा, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल को रखा, तो इसमें हमारे साथ क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे साथ ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है ये विद अपवर्ड स्पिन, और ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, विद डाउनवर्ड स्पिन। तो हमने ये भी पढ़ा था कि कोई भी स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन हमारे साथ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। तो यहाँ पे देख ले, फॉर एग्जांपल ये वाला जो अपवर्ड स्पिन का है ये हमारे साथ क्या क्रिएट करता है, नॉर्थ साउथ, यानी हमारे साथ एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है जो कि हमारे साथ क्या है, नॉर्थ से डायरेक्टेड टुवर्ड्स साउथ। ओके, यहां पे हमारे साथ क्या है, ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, इसका जो स्पिन है ये डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, यानी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है। तो ये भी हमारे साथ क्या स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है और ये भी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। लेकिन ये जो हमारे साथ है इसका मैग्नेटिक फील्ड है ये ऑपोजिट टू द फर्स्ट वन होगा, क्योंकि इसका स्पिन ऑपोजिट है। ओके, तो फिर यहाँ पे हमारे साथ क्या होगा, साउथ, और यहाँ पे हमारे साथ क्या होगा, नॉर्थ। तो फिर क्या होगा, ये वाला जो हमारे साथ क्या होगा, इसका जो हमारे साथ मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ डायरेक्टेड होगा। ओके, तो यहाँ पे देख ले, दोनों की स्पिन ऑपोजिट होने की वजह से दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो हमारे साथ क्या है, ऑपोजिट है। सो देयर मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट विल कैंसल ईच अदर। एज ए रिजल्ट हमारे साथ ये क्या होगा, ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये क्या होगा, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इस वजह से हमने पढ़ा था कि हमारे साथ जो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है इसका जो रूल है, इसके मुताबिक अगर हम इलेक्ट्रॉन को फील करेंगे इन द सेम एटॉमिक ऑर्बिटल और इसका क्या होगा, ऑपोजिट स्पिन होगा, तो ये हमारे साथ क्या होगा, स्टेबल अरेंजमेंट होगा। दूसरा कंसेप्ट कि हमारे साथ जो बॉन्ड होता है, क्या होता है, केमिकल बॉन्ड अगर बिटवीन द 2 एटम बनता है तो ये हमारे साथ क्या होता है, स्टेबल। किस तरह स्टेबल होगा, जिस तरह हमने पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ कोई 2 एटम मिलते हैं, ये आपके साथ क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा। तो मॉलिक्यूल के अंदर हमारे साथ क्या बन जाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। तो फिर ये हमारे साथ क्या होगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो अब ये वाला जो मॉलिक्यूल बना है इसके दरमियान जो बॉन्ड बना है ये बॉन्ड क्या होगा, स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा, तो इसका भी हमारे साथ यही रीजन होगा, क्योंकि इसी एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये मस्ट बी अरेंज्ड विद इन ऑपोजिट स्पिन। सो दिस अरेंजमेंट विल बी द स्टेबल बॉन्ड। और फिर ये हमारे साथ क्या होगा, जो ये वाला केमिकल बॉन्ड है ये हमारे साथ क्या होगा, स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है और इसका ये क्या है, एस ऑर्बिटल है, इसमें हमारे साथ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। और इस तरह हमारे साथ क्या है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, जब इसके साथ मिल रहा है क्या है, ये भी हाइड्रोजन एटम है और इसका जो इलेक्ट्रॉन है फिर ये क्या होगा, ये हमारे साथ विद ऑपोजिट स्पिन होगा। क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला हमारे साथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है
तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है ये हमारे साथ क्या होगा, अपोजिट टू ईच अदर होगा, यानी इसका जो स्पिन है ये अपोजिट होगा, एक का अपवर्ड और दूसरे का डाउनवर्ड। फिर इन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होगा, डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट होगा, कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एज ए रिजल्ट द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन विल बी रिजल्टेड। सो दैट इज व्हाई वी से दैट द अकॉर्डिंग टू द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अगर हम फीलिंग करेंगे किसी भी एटॉमिक किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, यानी बॉन्ड के लिहाज से देख ले, तो हमारे साथ फिर ये बॉन्ड क्या होगा, स्टेबल बॉन्ड होगा। क्या होगा, स्टेबल बॉन्ड होगा। अगर ये हमारे साथ क्या होगा, विद अपवर्ड स्पिन होगा, तो दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट करते हैं तो अलोंग विद सेम डायरेक्शन होगा। सो दे विल नॉट कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे को अलाइन करेगा, एक दूसरे को रिइंफोर्स करेगा। एज ए रिजल्ट हमारे साथ क्या होगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये फिर हमारे साथ क्या होगा, नो स्टेबिलिटी। लास्ट में हम क्या करते हैं, थोड़े से एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। देख लें एमसीक्यूज हमारे साथ जो कि एंट्री टेस्ट के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, वो हमारे साथ क्या है। फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है, अकॉर्डिंग टू द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, व्हाट डिस्टिंग्विश द टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल है आपके साथ, चाहे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है या एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो इसके अंदर आपके साथ क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बारे में कहता है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे के साथ किस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसको किस तरह डिफरेंट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने रूल के मुताबिक डिस्कस किया था कि ये क्या हो सकता है, यानी एक दूसरे के अपोजिट अरेंजमेंट हो सकता है। क्या हो सकता है, अपोजिट अरेंजमेंट, जब इसके दरमियान जो अरेंजमेंट है वो अपोजिट है, यानी एक अपवर्ड स्पिन का है और दूसरा डाउनवर्ड स्पिन का है। फॉर एग्जांपल हमने 1s की बात की थी, तो इसमें इसके लिए क्या है, सारे इसके जो क्वांटम नंबर थे वो सेम आए थे, लेकिन एक क्वांटम नंबर जो कि हमारे साथ क्या था, स्पिन क्वांटम नंबर था, वो एक दूसरे के लिए डिफरेंट था। तो क्यों डिफरेंट था, क्योंकि इसका जो स्पिन था वो एक दूसरे के अपोजिट था, यानी इलेक्ट्रॉन का जो स्पिनिंग था वो एक दूसरे के क्या था, अपोजिट था। तो यहां पे आपने ऑप्शन को देखना होगा, कंसेप्ट के मुताबिक आप इस कंसेप्ट के मुताबिक काम करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन यानी ऑप्शन ए आपके साथ क्या है, देयर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल, बिल्कुल नहीं। और दूसरा देख लें, देयर इंडिविजुअल मास, बिल्कुल नहीं। इसी तरह आप ऑप्शन डी को देख ले, देयर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, नो। आप थर्ड वाले ऑप्शन को देख ले, यानी ऑप्शन सी को देख ले, देयर ऑपोजिट स्पिन, जो कि हमारे साथ कंसेप्ट के मुताबिक है। फिर आप लोगों का जो क्या होगा, ये सी वाला ऑप्शन है, ये आपके साथ करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, हमारे साथ दूसरा एमसीक्यूज कुछ इस तरह है, ओनली टू इलेक्ट्रॉन, आपके साथ दो इलेक्ट्रॉन की बात करता है, कैन ऑक्युपाई द सेम ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल के अंदर है। दिस स्टेटमेंट कॉरेस्पॉन्ड टू द, यानी ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कौन से प्रिंसिपल के मुताबिक है। अब देख लें, जिस तरह हमने कंसेप्ट के मुताबिक दिया था, कंसेप्ट दिया था कि आपने किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करना है तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं, नॉट मोर देन 2। और इसके लिए हमने बतौर प्रूफ यहाँ पे हमने इसकी क्वांटम नंबर को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया था, जो कि बास के लिए सेम आ रहा था। तो इस रूल के मुताबिक हमारे साथ किसी भी दो एटम के लिए इनसाइड द सिंगल ऑर्बिटल हमारे साथ क्वांटम नंबर सेम नहीं आ सकते। तो इस वजह से हमने यहाँ पे एक कंक्लूजन लिया था कि हमारे साथ इस रूल के मुताबिक किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं, नॉट मोर देन 2। तो ये वाला जो हमारे साथ क्या है, आउगा प्रिंसिपल, ये तो हमारे साथ क्या है, इलेक्ट्रॉन की तादाद के बारे में बात नहीं करता। ये तो हमारे साथ एनर्जी फीलिंग ऑर्डर, यानी फीलिंग ऑर्डर की बात करता है कि हमने एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से फीलिंग करना है। अगर हम क्या कर ले, हॉन्ड्रल की बात कर ले, तो ये स्पेन मल्टीप्लिसिटी की बात करता है। ठीक है, नॉन ऑफ दीज वाला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, इसमें हमने आइडिया दिया था कि अगर आपने किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फील करना है और इसको अकोमोडेट करना है तो ओनली मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, नॉट मोर देन 2। सो द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। इस तरह हमारे साथ एक और एमसीक्यूज है, Which one system obey the Pauli exclusion principle, कि हमारे साथ कौन सा सिस्टम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को क्या करता है, ओबे करता है। देख ले, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक हमने ये कंसेप्ट दिया था कि किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर हमारे साथ क्या होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इसका जो अरेंजमेंट है वो हमारे साथ क्या होगा, बोथ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी विद ऑपोजिट स्पिन। ओके, देख ले, यहां पे अगर हम ये वाला सिस्टम देख ले, हेलियम +1, इसका मतलब यह है कि हेलियम के जो एस सब शेल है, यहाँ पे इस केस में देख ले, ये हमारे साथ क्या है, हेलियम एटम है, और हेलियम एटम के अंदर हमारे साथ क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि इसकी शेल में इसको कंसीडर कर ले या इसकी सबशेल की बात कर ले या इसकी ऑर्बिटल की बात कर ले, लेकिन इसमें हमारे साथ क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या है, इजेक्ट किया गया है, इसको आयोनाइज किया गया है, तो ये +1 आया, यानी इनमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इससे लॉस हो गया।
तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। आप देख ले, इसमें हमने अगर इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है तो ये हमारे साथ क्या होगा, जस्ट विद अपवर्ड स्पिन, और ये हमारे साथ क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि इसके रूल के मुताबिक नहीं। ये रूल तो ये कहता है कि किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में हमारे साथ क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बट मस्ट बी विद अपोजिट स्पिन। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन बट विद अपवर्ड स्पिन। ओके, यहाँ पे आप हाइड्रोजन की बात कर ले, तो हाइड्रोजन आपको मालूम है कि इसका क्या होता है, ये वही सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। तो हाइड्रोजन की क्या होता है, फर्स्ट शेल में हमारे साथ क्या होता है, एस सब शेल होता है, या इसके अंदर एस ऑर्बिटल को कंसीडर कर ले, तो इसमें भी हमारे साथ क्या होता है, इसके अंदर हमारे साथ क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, जो कि हम अपवर्ड स्पिन से इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये भी हमारे साथ सिंगल है और ये अपवर्ड स्पिन है, तो ये भी इस रूल के मुताबिक नहीं। ओके, ये हमारे साथ क्या है, हाइड्रोजन +1। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन ने ये जो है, फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, हाइड्रोजन एटम है और इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर दी, लॉस कर दी, तो ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब इसकी एस ऑर्बिटल को चेक कर ले, तो इसके अंदर हमारे साथ क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये भी इस रूल के अकॉर्ड नहीं। ओके, यहाँ पे ऑप्शन डी को देख ले, तो यहाँ पे आपके साथ क्या है, हाइड्रोजन के ऊपर -1। इसका मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन का एटम है, इसने क्या कर दी है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। क्या है, इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल इसी हाइड्रोजन एटम ने क्या कर दी, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दी, गेन कर दी। तो फिर यहाँ पे हमारे साथ इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मस्ट बी विद अपोजिट स्पिन। तो ये क्या है, दोनों विद अपोजिट स्पिन होगा, और एक ऑर्बिटल के अंदर हमारे साथ क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो हमारे साथ क्या होगा, ये जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट वन है, और इसका जो सिस्टम है ये एग्जैक्ट हमारे साथ क्या है, अकॉर्डिंग टू द पॉली एक्सप्लोशन प्रिंसिपल। तो ये था हमारा आज लेक्चर। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसको लाइक और इसके ऊपर कमेंट कर ले, इसको शेयर कर ले। तो खुदा हाफिज फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।